हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। देखिए 10 पास जितने अभी तक लड़के कर चुके हैं या करके बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक वैकेंसी आया है। उसका नाम है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ड्रेसमैन रिक्वायरमेंट 2023। ये 2023 में अभी जितने सारे लड़के, जैसे बिहार बोर्ड में भी रिजल्ट आ चुका है और दूसरे बोर्ड में भी रिजल्ट आने वाला है, तो उनके लिए बहुत बड़ा है। 27 मार्च से आपका फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा ऑनलाइन। तो चलिए इसमें देखेंगे कि किस पोस्ट पे आप फॉर्म अप्लाई करें ताकि इस बार आपका नौकरी फिक्स हो जाए। तो चलिए इसमें कितना पोस्ट है, जब सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि फी कितना है, एज कितना मांग रहा है, क्या क्या रिटर्न क्या है, कैसे लिखना है और एडमिट कार्ड इसका कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, सब आपका एक बार में ही आपका आ चुका है। और बहुत अच्छी खबर है कि आपका एग्जाम डेट जो है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में जो होगा, अभी ये क्लियर नहीं है लेकिन एक फिक्स कर दिया है कि 1 से 13 जुलाई के बीच में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपका टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट आपका 9212 है, जिसमें से मेल यानी कि पुरुष के लिए 9105 है और स्त्री के लिए यानी कि फीमेल के लिए 160 पोस्ट है। ज्यादा इसमें लड़कों के लिए है। देखिए अप्लाई जो डेट है आप ये ऑनलाइन है, क्या है, ऑनलाइन अप्लाई डेट कीजिएगा कब से, 27 मार्च से 25 मार्च के बीच में, यानी कि एक मंथ का आपका मिल रहा है। इसमें जितने सारे बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं भी आया होगा तो उसका रिजल्ट ये 27 मार्च के बाद आ सकता है। बिहार बोर्ड में अभी नहीं आया है तो वो भी लड़के कर सकते हैं 27 तारीख के बाद। और ये जो होगा सीबीटी बोर्ड के आधार पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसका परीक्षा होगा, ठीक। और इसमें फी की बात करें तो इसमें फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये जो लड़के के लिए 100 रुपया है और लड़की के लिए एक भी फी नहीं है। और एसटी एससी जो होंगे उनके लिए भी फी 0 रुपया है, कितना 0 है। और उन लड़कों के लिए भी, फीमेल के लिए भी 0 फी है। चलिए आप पोस्ट की बात करें कि क्या क्या पोस्ट है, कितना एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना कितना पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है मोची। मोचे में आपका 151 पोस्ट है, ठीक। और कारपेंटर में 139 पोस्ट है। टेलर जो होते हैं दर्जी, उनके लिए 242 पोस्ट आया है। और ब्रास बैंड होंगे उनके लिए 172, पाइप बैंड होंगे उनके लिए 51। और देखिए ये बिगुलर जो होते हैं, बिगुल वगैरह बजाते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इसमें है आपका 1350। देखिए इसमें भी आप कर दीजिएगा ताकि इसका कटऑफ भी कम रहेगा और सीट भी ज्यादा है। तो ऐसे ही बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए जरूर। और देखिए माली के जो है, माली के लिए आपका 92 है, इसमें थोड़ा सा कम है। फिर आप पेंट वगैरह जो करते हैं, दीवार वगैरह पेंट जो करते हैं, तो पेंटर के लिए आपका 56 है। उसके बाद कुक एंड वाटर कैरियर यानी कि खाना बनाने वाले और पानी ढोने के लिए यहाँ पे आपका 2475, ये सबसे ज्यादा है आपका कुक और वाटर के लिए। तो इसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद धोबी है, कपड़ा धोने के लिए 406 ही है। इसमें भी अच्छा खासा बहुत अच्छा है। उसके बाद बार्बर एंड हेयर ड्रेसर यानी कि जो नाई होते हैं, केस काटते हैं, उनके लिए आपका 304 है, कितना है, 304 है। उसके बाद सफाई कर्मचारी का इसमें भी बहुत अच्छा है, 824, यानी कि देखिए 3 है सबसे ज्यादा। एक है आपका सफाई कर्मचारी 824। उसके बाद से कुक वाटर एंड कैरियर के लिए ये भी सबसे अच्छा है, 2475 है। और बिगुल के लिए 1360 है। इतना सब के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड ट्रेड, यानी कि आप जिस ट्रेड में जाना चाहते हैं उस ट्रेड का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे आप मोची का काम करते हैं तो मोची में आपको ट्रेड की जानकारी होना चाहिए कि हम इसका काम कर लेते हैं, इसका अनुभव होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें आ जाता है बिगुल में, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका कुक और वाटर के लिए, कुक मान लीजिए खाना बनाना है तो इसमें भी नॉलेज चाहिए, तो आपका 3 इसमें हो गया। उसके बाद एक मोटर मैकेनिकल व्हीकल का एक आया है, ये अलग है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल, इसमें आपका 544 है। इसमें बहुत अच्छा खासा आपका पोस्ट है। इसके लिए आपको देखिए 10 तो जरूरी था, 10 के साथ साथ
आपको ITI भी लगाना अनिवार्य है। ITI का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, किसके लिए? मोटर मैकेनिकल व्हीकल के लिए। इसमें भी पोस्ट अच्छा है, 544 है। उसके बाद एक आता है आपका ड्राइवर का है, ड्राइवर में भी सबसे ज्यादा है ड्राइवर। और देखिए इसमें कुक वाला में ड्राइवर में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका 2372 है, बहुत सारा पोस्ट है। और देखिए इसके लिए आपको 10 और हेवी ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? हेवी ड्राइवर लाइसेंस कहने का मतलब 6 चक्का और 6 चक्का प्लस वाला गाड़ी का आपको DL लगाना पड़ेगा, यानी कि ड्राइवर लाइसेंस। उसके बाद से यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड को मिलेगा, ये भी आपका अभी पता चल जाएगा कि 20 जून को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और जब 20 जून का एडमिट कार्ड मिलेगा उसके साथ साथ आपको एग्जाम डेट भी तो मिल जाएगा ना, कि किस तारीख को आपका एग्जाम होगा। और ये एडमिट कार्ड मिलेगा तो सेंटर भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपका एज लिमिट दिया है कि 1 अगस्त 2023 के बीच में आपका अगर ड्राइवरिंग पोस्ट में भरना चाहते हैं तो 21 से 27 साल उम्र चाहिए। एज लिमिट दे दिया है 27, 1 अगस्त 2023 के पहले। फिर उसके बाद एज फॉर अदर पोस्ट, यानी अदर पोस्ट के लिए आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 चाहिए, ड्राइवर के लिए ज़्यादा है। उसके बाद आपका रिलैक्सेशन में आपका OBC का 3 है और ST SC का 5 है। फिर डेट ऑफ बर्थ की बात करें ड्राइवर का, कि डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए ड्राइवर के लिए 1/8/1996 से 1/8/2022 के बीच में आपका मिनिमम 21 हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 27 के नीचे। और अदर के लिए आपका 2000 डेट होना चाहिए, यानी कि 2/8/2000 से 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि कैसे सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा और सिलेबस क्या क्या है, चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 4-5 सिलेक्शन है। एक है आपका रिटन, जो आपका CBT के तरह होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, यानी कंप्यूटर से आपको इसका परीक्षा देना है। इसमें धांधली की बात अब खत्म हो जाएगी, आप इसमें धांधली नहीं होने वाला है कि आप ऑफलाइन दीजिएगा ना, ये ऑनलाइन हो गया है। उसके बाद को फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड में है उसका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आप ड्राइविंग में है तो ड्राइविंग का टेस्ट होगा, मोटर व्हीकल का है तो इसका आपको टेस्ट होगा। उसके बाद से DV होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा। ठीक, इतना समझ गए। इसके बाद सिलेबस में क्या क्या है, तो सिलेबस में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का होगा और कितने 2 घंटा का आपका पेपर होगा। कितने का होगा? 2 घंटा का पेपर होगा। और निगेटिव मार्क भी दे रखा है। निगेटिव मार्क कितना होगा? 1/4, यानी आप 4 गलत कीजिएगा तो आपका 1 सही मार्क कट जाएगा। आशा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप निगेटिव न कर पाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गलती न करें। ठीक, उसके बाद से किस किस में से आपका प्रश्न आने वाला है ये भी आपका बता देता हूं। देखिए GK और GS से आपका 25 प्रश्न आएगा। उसके बाद से रीजनिंग का से आपको 25 प्रश्न आने वाला है। फिर उसके बाद से मैथ से आपका 25 प्रश्न आएगा। और चौथा है आपका हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक को चुनकर और 25 नंबर आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी ही चुनिएगा। अगर इंग्लिश में जो स्टूडेंट स्ट्रांग होंगे यानी मजबूत होंगे वो इंग्लिश चुन सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी ही लीजिएगा। और इसकी तैयारी के लिए मेरे चैनल का नाम है AP Career 2.3। इसको आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज से या फिर कल से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? CRPF कांस्टेबल टेक्निकल के लिए। ठीक, उसके बाद से फिजिकल में क्या क्या है इसको चलिए बता देता हूँ। फिजिकल में मेल और फीमेल के लिए है हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 170 होना चाहिए। किसके लिए? जनरल OBC और EWS के लिए आपका हाइट 170 सेंटी होना चाहिए। और ST के लिए और SC के लिए आप 165 सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर चाहिए। किसके लिए? जनरल OBC और EWS। और ST SC के लिए आपका 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करें, जो छाती होता है आपका कितना? नॉर्मल 80 सेंटीमीटर चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल अगर ऐसे नापा जाए तो आपका 80 होना चाहिए। और इसको जब फुलाने की बात करेगा तो आपको 5 सेंटीमीटर और इसको फुलाना है। और ST के लिए यहाँ पे छूट है। ST के लिए क्या है? 76 सेंटीमीटर चाहिए नॉर्मल, और जब इसको फुलाए तो 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। फीमेल के लिए ये आपका नहीं है चेस्ट का। उसके बाद रेस है। रेस का आपका अलग अलग है कि इस ट्रेड में कितना रेस है। ऐसे नॉर्मली आपको बता देता हूँ 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट में आपका मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज से ही आप इसकी तैयारी में लग जाइए। इस बार आपका हक कर लीजिए कि हमको इस सारे पोस्ट में से किसी एक पोस्ट को अपने मुट्ठी में कर लेना है।